हम अपने हिंदुस्तान में, अपने देश में जो सामान बनते हैं उसी का उपयोग करें, तभी देश विकसित होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। विदेशी सामानों के उपयोग से हमें बचना चाहिए, यानी वोकल फॉर लोकल हमें होना चाहिए। इमरजेंसी आपातकाल के समय हुआ था और शासक कैसे निरंकुश हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, चीज को अगर हम याद करते हैं तो आज भी हम सिहर जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात हम लोगों ने अटल सभागार में सुना। प्रधानमंत्री जी मन की बात पूरे देशवासियों से करते हैं और आज उन्होंने फिर दोहराया इस बात को कि वोकल फॉर लोकल। हम अपने हिंदुस्तान में, अपने देश में जो सामान बनते हैं उसी का उपयोग करें, तभी देश विकसित होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। विदेशी सामानों से हमें परहेज करना चाहिए, विदेशी सामानों के उपयोग से हमें बचना चाहिए, यानी वोकल फॉर लोकल हमें होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने विशेष करके पर्यावरण पर चर्चा की कि एक पेड़ में माँ के नाम, यानी पर्यावरण इकोसिस्टम को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न क्षेत्र में पूरे देश के अंदर अलग अलग जो प्रोडक्ट आता है, उन्होंने मेघालय के बात की, वहाँ पर जिस तरह से हम कीड़ा से कपड़े और रेशम बनाते हैं उस पर चर्चा किया उन्होंने। और इसके साथ साथ शुभम शुक्ला का भी उन्होंने स्पेस का भी चर्चा किया है। और प्रधानमंत्री जी मन की बात में पूरे देश के चारों कोना को, सभी जगह को छूने का प्रयास करते हैं। इमरजेंसी के बाद और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो मोरारजी देसाई जी, जगजीवन राम जी ने जिस तरह से निरंकुश लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी आपातकाल के समय हुआ था और शासक कैसे निरंकुश हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, ये बात इमरजेंसी के उस चीज को अगर हम याद करते हैं तो आज भी हम सिहर जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा था वो मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में भी सुनने का मौका मिला कि किस तरह का अत्याचार और किस तरह से न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास और जिस तरह से लोकतंत्र का माखौल उड़ाया गया था, लोकतंत्र की हत्या की गई थी, पार्लियामेंट का समय बढ़ा दिया गया था। ये इतना बड़ा अत्याचार जो हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने किया है, उसको आज मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में सुनने का मौका मिला। सर, ओवैसी जी एनडीए को रोकने के लिए महागठबंधन से मिलने की इच्छा जता दी है। आज उन्होंने बयान दिया है कि अगर महागठबंधन के नेता चाहे तो वो एनडीए को रोकने के लिए बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी जी वैसे भी महागठबंधन के साथ ही रहते हैं, इसलिए उसमें तो कोई नई बात नहीं है। और जो गरीब पासमानदा मुसलमान हैं, जो उनके अधिकार की बात आई है, तो एक बार वक्त कानून जो आया है उसको देखने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास गरीबों के हक में है या नहीं है। आज लोग जुटे हैं गांधी मैदान में। जुट पर अब तो इलेक्शन आया है तो सारे, जब बरसात आते हैं तो सभी मेढक बाहर निकलते हैं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।